अजीज़ों, अक्सर लोग रोज़े के मुतल्लिक सवाल करते हैं कि क्या रोज़ा 24 घंटे का होता है, या रोज़ा रखने का तरीक़ाकार क्या है, या किस तरह रोज़ा रखा जाता है और खोला जाता है, और रोज़ा क्यों रखा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रोज़े के औक़ात के बारे में जानेंगे कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक रोज़ा किस वक्त से किस वक्त तक रखा और किस किस ने रखा है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की तारीफ हमेशा होती रहे। उसी की बाबरकत और मीठे और प्यारे नाम में आप सबकी सलामती हो। आए दोस्तों, हम छोटी सी दुआ के साथ अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। ऐ खुदावंद हमारे रब, तू जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, हम सब तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरे लोग, तेरे बच्चे तेरे हुजूर में हाजिर हैं। हमारे दिलो दिमाग को खोल ताकि हम तेरे मुक़द्दस कलाम को बेहतर तौर से समझ सकें। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में, आमीन। दोस्तों, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक रोज़ा एक ऐसी कुर्बानी का नाम है जिसमें कुर्बानी चढ़ाने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों ही करीब आ जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल मुक़द्दस में हमें सुबह से शाम तक रोज़ा रखने का जिक्र मिलता है। मेरे साथ मिलकर देखें दूसरा शमूएल उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। और इसमें यूँ लिखा है, और वो साउल और उसके बेटे योनातन और खुदावंद के लोगों और इसराइल के घराने के लिए नूहा करने और रोने लगे और शाम तक रोज़ा रखा। इस आयत मुबारका से हमें पता चलता है कि रोज़ा सुबह से शाम तक का भी होता है। दोस्तों, बनी इसराइल कौम अमूमन सुबह से शाम तक का रोज़ा रखते थे। दोस्तों, आगे हम देखते हैं रोज़े का वक्त एक शाम से दूसरी शाम तक का भी होता है। दोस्तों, जब हम अहबार की किताब और उसके 23वें बाब की 26वीं आयत से लेकर उसकी 32वीं आयत का मुतालिया करते हैं तो यहाँ हमें मिलता है कि खुदा ने रोज़े का वक्त खुद मुकर्रर किया, जो कि एक शाम से दूसरी शाम तक के है। यानी अगर आप आज शाम को रोज़ा रखने का इरादा करते हैं, अपने आप को पाक करते हैं, खुदावंद की हजूरी के लिए तैयार करते हैं और खुदावंद के लिए ना तो कुछ खाते हैं और ना ही पीते हैं, यानी आपकी सोच, ख्याल, हर चीज़ खुदा की तरफ हो, हत्ता कि आपके जिस्मानी अज़ा भी किसी ऐसे फेल में मुब्तला ना हो जो खुदा को नागवार गुजरे। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दूसरी शाम तक आपका रोज़ा मुकम्मल होगा। इसी तरह से मेरे अजीज़ों, आगे हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में 3 दिन के रोज़े का जिक्र मिलता है। दोस्तों, बाइबल मुक़द्दस में आस्तर की किताब उसका 4था बाब और उसकी 16वीं आयत मुबारका में 3 दिन के रोज़े का जिक्र मिलता है। मैं यहाँ 2 आयात तिलावत करूँगा, 15 और 16। यहाँ यूँ लिखा है, तब आस्तर ने उनको मर्दगी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। इन आयात में हम देखते हैं आस्तर और उसकी सहेलियों और यहूदी कौम ने 3 दिन का रोज़ा रखा। बाइबल मुक़द्दस में आगे देखें तो बाइबल मुक़द्दस में हमें 7 दिन के रोज़े का जिक्र भी मिलता है। दूसरा शमूएल उसके 12 बाब में 16 से 22 आयात में हमें मिलता है कि दाऊद बादशाह ने 7 दिन का रोज़ा रखा। इन आयात में हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह ने अपने बेटे के लिए 7 दिन का रोज़ा रखा, लेकिन जब उसके बेटे का इंतकाल हो गया तो फिर उसने कहा कि अब मैं रोज़ा खोलूँगा। तो 7 दिन के बाद दाऊद बादशाह ने रोज़ा खोला। इसके अलावा मेरे भाई और बहनों, बाइबल मुक़द्दस में 40 दिन के रोज़े का जिक्र मिलता है। बुजुर्ग मूसा ने 40 दिन का रोज़ा रखा। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथ मिलकर इस आयत मुबारका की तिलावत करें। खरूज 34 बाब और उसकी 28वीं आयत। सो वो 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा और ना रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन लूहों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। दोस्तों, इस आयत से ये बात भी वाज़ेह हो गई जो अक्सर लोग कहते हैं कि मसीही लोग रोज़े के दौरान खाते पीते हैं। बुजुर्ग मूसा ने 40 दिन का रोज़ा रखा,
लेकिन उसमें ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ये 40 दिन और 40 रात वो है जब खुदावंद का बंदा मूसा अपनी कौम के लिए खुदा के अहकाम को लेने गया। खुदावंद के बंदा मूसा का एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है। बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे इस्तिशना 9 बाब और उसकी 9वीं आयत। इसमें लिखा है, जब मैं पत्थर की दोनों लूहों को यानी उस अहद की लूहों को जो खुदावंद ने तुमसे बांधा था लेने को पहाड़ पर चढ़ गया, तो मैं 40 दिन और 40 रात वहीं पहाड़ पर रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया। अजीजों, इस आयत में भी हमें यही मिलता है कि खुदावंद का बंदा मूसा जब 10 अहकाम लेने को गया तो उसने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। 40 दिन के रोजे का जिक्र हमें एक और जगह पर भी मिलता है, जब खुदावंद के बंदा एलिया ने 40 दिन का रोजा रखा। पढ़िए पहला सलातीन उसका 19वां बाब और उसकी 8वीं आयत। सो उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ होरब तक गया। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में हमें 21 दिन के रोजे का जिक्र भी मिलता है। चलिए हम तिलावत करते हैं दानियल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 2री और 3री आयत। और यहां पर यूं मरकूम है, मैं दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, ना मैंने लजीज खाना खाया ना गोश्त, और मैंने मेरे मुंह में दखल पाया, और ना मैंने तेल मला जब तक के पूरे 3 हफ्ते गुजर न गए। इसी तरह अब हम आगे देखेंगे कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा था। चलिए हम देखते हैं मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 4था बाब और 1 और 2 आयत। यहां इस तरह से लिखा है, उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। मेरे अजीजों, यहां हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी 40 दिन और 40 रात कुछ ना खाया और ना पिया। 40 दिन और 40 रात का एक ही रोजा रखा। इन आयात से हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि खुदावंद रोज़े की मुद्दत को नहीं बल्कि रोज़े की बातनी हालत पर निगाह करता है। लिहाजा वक्त की कोई कैद नहीं है। आप 5 घंटे तक का रोज़ा भी रख सकते हैं, आप 10 घंटे का रोज़ा भी रख सकते हैं, और अगर खुदा आपको तौफीक अता करता है तो आप 24 घंटे का रोज़ा भी रख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि रोज़े के औकात के हवाले से आपको सब सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। तो मेरे दोस्तों, अब हम देखेंगे रोज़ा रखा क्यों जाता है, किन वजूहात की बिना पर हम रोज़ा रखते हैं। प्यारे दोस्तों, रोज़ा खुदा से राब्ते का एक जरिया है। रोज़े के जरिया हमारा खुदा के साथ राब्ता होता है। रोज़ा रखने का मतलब है कि हमारा रिश्ता खुदा के साथ और ज़्यादा बहाल हो। रोज़ा खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए भी रखा जा सकता है, खुदावंद को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए और अपने आप को खुदावंद की तरफ मतवज्जो करने के लिए भी रोज़ा रखा जा सकता है। किसी भी जायज़ काम में खुदा की मदद हासिल करने के लिए भी आप रोज़ा रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है खुदा आपसे नाराज़ है तो आप खुदा को राज़ी करने के लिए भी रोज़ा रख सकते हैं और खुदा को मना सकते हैं। खुदा की पनाह हासिल करने के लिए भी हम रोज़ा रख सकते हैं। अगर आपके घर में या ख़ानदान या कलीसिया में कोई बीमार है तो आप उसकी सेहतयाबी के लिए रोज़ा रख सकते हैं। मेरे दोस्तों, दरअसल रोज़ा आपका राब्ता दुनिया से मुनक़ता करके आपके मालिक हकीकी से मिलाता है। रोज़ा आपकी ज़िंदगी में शैतानी कुव्वतों को हटाने का काम करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसके 6 बाब और उसकी 16 से 18 आयात में लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अजीज़ो, खुदावंद यीशु अल मसीह हमसे फरमाते हैं,
हम जब रोज़ा रखें तो हम लोग अपने मुंह को ना बिगाड़ें, या हम गली के मोड़ों पर खड़े होकर ये ना लोगों को बताते फिरें कि हमने रोज़ा रखा है। दोस्तों, हमें दिखावे के लिए रोज़ा नहीं रखना चाहिए। हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया है कि ऐसे लोग अपना अजर पा चुके। दोस्तों, आप जब भी रोज़ा रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की हजूरी में वक्त गुजारने की कोशिश करें, ताकि बाप जो पोशीदगी में है वो हमें बतला दे। दोस्तों, रोज़े का ताल्लुक जिस्मानी नहीं है। अगर रोज़े का ताल्लुक जिस्म से होता या जिस्मानी चीज़ों से या फिर इंसानों से होता तो फिर शायद हम लोगों को बताते हुए अच्छे भी लगते। लेकिन मेरे भाई और बहनों, रोज़े का ताल्लुक खुदा से है, इसलिए हमें सिर्फ खुदा को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि रोज़े का ताल्लुक खुदा के साथ है। ये आयत जो हमने मत्ती की इंजील में से पढ़ी, ये आयत खुद ब खुद बयान करती हैं। इन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि मसीही रोज़ा क्या है। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं यहाँ कुछ ऐसे लोगों की बात करता चलूँ जो हमारे इस रोज़े को बिगाड़ कर पेश करते हैं। मेरे भाई और बहनों, आपने भी अक्सर ऐसे लोगों के मुंह से सुना होगा कि मसीही लोग जब रोज़ा रखते हैं तो वो बस हाथ की बनी हुई चीज़ें नहीं खाते, लेकिन फ्रूट खा सकते हैं या खाते हैं। अजीज़ों, ये बात आप भी बखूबी जानते हैं कि अगर रोज़े में खाया पिया जाता रहे तो वो रोज़ा कैसे हो सकता है, और इस बात का जिक्र मुख्तलिफ हवालों के साथ हम इसी वीडियो में पहले भी कर चुके हैं। इसी तरह जब बाइबल मुकद्दस पढ़ें तो मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत में खुदावंद यीशु अल मसीह फरमाते हैं, और जब तुम रोज़ा रखो। सबसे पहले तो मेरे अजीज़ों, अब ये जान लें कि रोज़ा हम पर फ़र्ज नहीं है। इस आयत का मतलब है कि हम कभी भी रोज़ा रख सकते हैं। पूरे साल में किसी भी दिन हम रोज़ा रख सकते हैं, और आपको जितने वक्त की खुदा तौफीक दे आप उतने वक्त तक रोज़ा रख सकते हैं। अजीज़ों, रोज़ा रखने का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप एक रस्म पूरी करते रहें या एक रवायत पूरी करें। रोज़ा रखने के लिए आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद ज़रूर होना चाहिए, और आपका सबसे अहम मकसद खुदा की कुर्बत हासिल करना होना चाहिए। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे मेरा एक सवाल है मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने रोज़े की हालत में कभी खुदा की कुर्बत को महसूस किया है? यकीनन आपका जवाब हाँ ही होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे अजीज़ों, अक्सर लोग रोज़ा रखने के बाद सारा दिन सोकर गुजार देते हैं, ना दुआ करते हैं और ना ही कलाम मुकद्दस पढ़ते हैं। लेकिन जब रोज़ा खोलने का टाइम होता है तो वक्त पर रोज़ा खोल ज़रूर लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ऐसा रोज़ा हमारे खुदा के हुजूर मकबूल नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में रोज़े की वजह से किसी किस्म की तब्दीली नहीं है तो आपका रोज़ा रखना बेकार है, क्योंकि रोज़े क़यामत आपसे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि आपने कितने रोज़े रखे, बल्कि रोज़े क़यामत आपसे ये सवाल होगा कि क्या जब आपने रोज़ा रखा उस वक्त किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी नंगे को कपड़ा पहनाया, किसी प्यासे को पानी पिलाया। सिर्फ भूखे रहने का नाम रोज़ा नहीं है। अगर आपका रोज़ा रखने का इरादा हो तो आप शाम या रात के खाने के बाद ही दुआ में ठहर जाएं और गुनाहों का इकरार करते हुए माफ़ी मांगें, और इसके बाद खुदा की तारीफ़ और तमजीद करते रहें। इसी दौरान अपना मकसद भी खुदा के हुजूर रख दें। आप मुख्तलिफ ज़बूरों के ज़रिए से भी खुदा की तमजीद कर सकते हैं, और शुक्रगुजारी करते वक्त आप खुदा को सजदा करें। जब भी आपको नींद आए आप सो जाएं, लेकिन जैसे ही रात के किसी पहर आपकी आंख खुले तो फिर उठें और हाथ मुँह धोएं और फिर से दुआ में ठहर जाएं जब तक खुदा आपको तौफीक दे। और इसी तरह सुबह भी आप उठकर दुआ करें और इरादा करें कि आपने आज के दिन झूठ नहीं बोलना। आज के दिन आपने अपने मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं निकालना जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे, किसी को तकलीफ हो। और ये भी इरादा करें कि मैंने अपनी सोच को पाक रखना है और अपनी ज़बान को पाक रखना है, किसी भी बुरी सोहबत में नहीं बैठना। और दुआ में भी खुदा से आपने ये कहना है कि खुदा आपको इस रोज़े के दौरान और रोज़े के बाद भी ऐसी तमाम बुराइयों से बचाए रखे। और दिन में अगर आप ऑफिस में हैं या किसी भी तरह का काम करते हैं तो दिल में खुदा को याद रखते हुए खुदा की तारीफ़ करते रहें, और अगर मौका मिले तो बाकायदा तौर पर दुआ करें। इसी तरह से आप शाम में भी दुआ करें और शुक्रगुजारी करते हुए खुदा को सजदा करें और सादा खानों के साथ रोज़ा खोल लें।
मेरे अजीज़ों, आप बाइबल मुकद्दस में रोज़ों के हवाले से जितने भी लोगों का जिक्र सुनते हैं, उन सब की ज़िंदगियों में रोज़े मुकम्मल करने के बाद एक वाज़ेह तब्दीली आई। अगर हमारी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आई तो हमारा रोज़ा रखना बेकार है। और तब्दीली यही है कि आप अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ दें, जैसे कि झूठ बोलना, नशा करना, ऐबजोई करना वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपके अंदर से ख़त्म हो जाएं, यही तब्दीली है। आज का हासिल कलाम यह है कि अगर आपको लगता है कि आपको रोज़ा रखने की ज़रूरत है, जब भी आप रोज़ा रखें तो एक तो दुआ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें। इसके अलावा आप रोज़ा रखें तो जो खाना आपने खाना था, जो नाश्ता आपने करना था, जो दोपहर का खाना आपने खाना था, वो आप किसी मुस्तहिक को दे दें। और ये सारा काम आपने दिखावे के लिए नहीं करना। जो भी करना है उस मामले को अपने और खुदा के बीच में रखना है। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको ऐसा रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आज़ाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी नंगा को देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हमजिन्स से रोपोशी न करे? तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरियावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा, मैं यहाँ हूँ। आमीन। खुदावंद हम सबको तौफीक दे कि हम उसके हुक्मों पर चलते हुए ज़िंदगी बसर करें। आमीन।